नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए दिसंबर महीने का कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आए हुए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं एक एक करके क्या वैकेंसीज आए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट वैकेंसीज से। तो अभी गवर्नमेंट वैकेंसीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो वैकेंसी आया है वो आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी के लिए। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, आसाम राइफल्स वगैरह के लिए है। इन सभी में कांस्टेबल के लिए ये बहाली आया हुआ है, रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एप्लीकेशन ये 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। तो कोशिश करें, पूर्व सैनिक अगर अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई कर लें। एक सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं है, कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट उसके बाद सीबीटी डेट जो है, सीबीटी के लिए जो होगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो 20 फरवरी टू 12 मार्च 2023 निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए ये दिमाग में रखें। हालांकि इसमें जो एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मली रहते हैं। तो उसको आप अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर तैयारी है तो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। अब इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 26,146 वैकेंसीज हैं आज ऑफ नाउ, आज की डेट तक। हो सकता है ये कुछ बढ़ जाए, तो उसको जब बढ़ेगा तो हम इसको अपडेट दे देंगे अपने चैनल्स पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। अभी तक आज तक ये 26,146 टोटल जो है इसमें वैकेंसी है, जिसमें कि आप जितने भी पार्टिसिपेंटिंग जो फोर्स हैं, बाकी फोर्स वाइज इसमें कितना वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं। तो पूर्व सैनिकों के लिए जो सबसे जो प्रिफरेबल जो रहता है वो होता है वो CISF के लिए रहता है। तो इसमें फॉर्चुनेटली यहाँ पे सौभाग्य है कि यहाँ पे CISF में वैकेंसी इस बार ज़्यादा ही, 11,025 वैकेंसी टोटल है। अब यहाँ अगर पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 10% कोटा रिजर्व है, तो करीब करीब 2600 के आसपास, 2600 के आसपास एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व वैकेंसीज हैं। तो अब यहाँ अब बाकी भी जो फोर्सेस हैं वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ITBP है, आसाम राइफल्स AR है, सिक्योरिटी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF के लिए भी है जो कि सबसे कम है, तो इसमें आप भर सकते हैं। अब इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला होगा वो CBT होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी टेस्ट यहाँ पे नहीं हो, केवल उनको मेजरमेंट होता है, फिजिकल मेजरमेंट उनका लिया जाता है। और फिजिकल मेजरमेंट के लिए जब भी उनको बुलावा हो, जब भी जाएं, तो अपने जो आई कार्ड और डिस्चार्ज बुक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएं ओरिजिनल, वहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी में हो जाता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के दौरान ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वही हो जाता है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं। उसके बाद मेडिकल। तो ये SSC GD जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूर्व सैनिकों के लिए, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट का। यहाँ पे मेडिकल एकदम स्ट्रिक्टली लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखें और अपने स्वास्थ्य पे, फिटनेस पे ज़्यादा दें, खास करके जो ओवरवेट हैं या आई साइट के ऊपर ज़्यादा इसमें होता है, चेक किया जाता है, तो इसको ध्यान दें, क्योंकि ये पूरे सिरे से एग्जाम होता है, हर पूरे विधिवत इसमें फिटनेस, मेडिकल फिटनेस एग्जाम लिया जाता है। अब इसका जो एग्जाम्स हैं, इसमें जो एग्जाम लिया जाएगा किस हिसाब से लिया जाएगा तो वो देखें। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटेलिजेंस हैं, जो रीजनिंग है, उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है, जनरल मैथमेटिक्स जो है वो 20 नंबर का, और उसका हिंदी अंग्रेजी जो है दोनों में से आप दे सकते हैं, इसमें एक सुविधा है, उसमें 20 नंबर, टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से इसको पढ़ के इसको आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है वो आया है IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स सेल्स एंड ऑपरेशंस, इसमें वैकेंसी है। और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स इसमें वैकेंसी है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो है 1300। सैलरी रहेगा 29,000 से 34,000 के बीच में। अब इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2023 है। बाकी डिटेल्स ऑनलाइन, अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग के लिए आप सेट पेपर्स तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट चाहिए, एनी ग्रेजुएट, डिफेंस ग्रेजुएट बीच में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी तीसरे नंबर का है वो आया है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। अब इसमें
जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 का रहेगा इसमें पोस्ट। टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो है 995। अब इसके लिए जो आवेदन है 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट है। इसके लिए एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और डिफेंस ग्रेजुएट अगर जहाँ पे हैं पूर्व सैनिक डिफेंस ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट के बेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ये जो है इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस ये काफ़ी लेंदी रहता है, तो ये आप ध्यान देंगे क्योंकि इसमें इनका जो क्वेश्चन का इनका जो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इनका एग्जाम पैटर्न है या सिलेक्शन प्रोसेस बाकी से हट के, तो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। और अगर आप तैयारी अच्छा से किए हैं तो इसके लिए आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें देखिए 102 है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 150 का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा 1+1। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपको आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा करंट अफेयर्स, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ये है 100 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी आपको देना होगा, एसे और या प्रिसाइज राइटिंग, वो आपको दो होंगे जिसमें कि जो 25-25 नंबर के 2 होंगे। रैंक टोटल 100, क्वेश्चन 102 होंगे जो कि 100-150 नंबर के होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें जो पूर्व सैनिकों के लिए है वो आया है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसमें टोटल वैकेंसी 242 है। इसमें जो टोटल जो वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए इसमें है, छत्तीसगढ़ के एक सर्विसमैन के लिए वो है 6 यानी 6। अब किन किन पोस्ट के लिए है, नायब तहसीलदार। तो ये यहाँ पे जो वैकेंसी दिखाया गया है वो टोटल वैकेंसी है और इसमें ये तीनों मिला के एक सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसीज हैं। डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। टोटल वैकेंसी 242 है और इन जो तीनों हम उसी को कवर किए हैं जो जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है। तो ये पूर्व सैनिकों के लिए जो रिजर्व सीट है वो इन तीनों पोस्ट के लिए है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लेंगे और जिसमें ज़्यादा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों मिला के 6 वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए। बैचलर्स डिग्री चाहिए, अगर आप डिफेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट है। पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है बेसिकली। अगर आपके पास ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 203 है और एक सर्विसमैन के लिए इसमें जो वैकेंसी है वो है 19। ये 22 नवंबर से स्टार्ट है, 12 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। एक सर्विसमैन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ जो सैलरी होगा इलेक्ट्रीशियंस के लिए वो होगा 21,500 से 74,000 के आसपास रहेगा। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस हैं वो अलग से। तो ये हैंडसम सैलरी है इसमें और ये गवर्नमेंट जॉब, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब में शामिल है। इसके लिए ITI चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। तो अगर आप रिसेटलमेंट के दौरान भी इसको कर लिए हैं इसको कोर्स को, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं, या आपका अगर ट्रेड है ये इलेक्ट्रीशियन तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आप इसको देख सकते हैं। टोटल नंबर 170 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब इसमें टेक्निकल नॉलेज का जो टेस्ट होगा वो 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि यही वेटेज इसमें रखता है। अगर ये जॉब आपको लेना है तो टेक्निकल नॉलेज आपको इसका चेक किया जाएगा। ये इसका जो टेस्ट होगा, जो एग्जाम होगा, उसमें इसमें 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 50 1 मार्क ईच होंगे। टोटल 170 नंबर से आपके एग्जाम होने वाले। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये तो थे गवर्नमेंट जॉब्स, 5 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दिसंबर 2023। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब हमारे पास इस बार ज्यादा नहीं है, एक ही जॉब है, तो वो आया है एक्स आर्म फोर्सेस पर्सन के लिए। इसमें जो CAPF के जवान भी इसको आवेदन कर सकते हैं, एक सर्विसमैन के अलावा। जॉब लोकेशन, जो पोस्ट का नाम है PSO विथ डबल वेपन, डबल वेपन के साथ के लिए है। जॉब लोकेशन सहरसा बिहार के लिए है और सैलरी जो है वो बिलो एवरेज है, क्योंकि डबल वेपन में ये जो सैलरी ये जो ऑफर कर रहे हैं ये काफी कम है। ये एटलीस्ट 50,000 प्लस होना चाहिए सैलरी। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें एक ही है। मैक्सिमम एज इसमें 50 रखा गया है। ड्यूटी आवर्स 10 घंटे 26 दिनों की है। अब इसमें क्या चाहिए, वेपन, राइफल और पिस्टल दोनों चाहिए। फूड एंड अकोमोडेशन इसमें मिलेगा। और दूसरा जो है वो आया है सुपौल बिहार के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो दोनों वैकेंसी है सहरसा और सुपौल, ये बिहार के लोकेशंस हैं और यहाँ दोनों लोकेशन में
एक वैकेंसी है। अब जो सुपौल के लिए वैकेंसी है वो पीएसओ का है। इसमें जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ का है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है और इसमें मैक्सिमम एज 50 है। 10 घंटे 26 दिनों की उसमें ड्यूटी रहेगी। राइफलमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास राइफल है 315। फूड एंड अकोमोडेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ये अब इसमें जो पूर्व सैनिक इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें डायल करके कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे पास अभी तक के एज ऑफ नाउ इतने ही जॉब अपडेट्स थे। नेक्स्ट अपडेट में हम जो भी नए अपडेट्स आएंगे उसको हम शामिल करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।